हेलो दोस्तों, जब हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, जब हम अपनी ड्रीम लाइफ को क्रिएट करने की बात करते हैं तो उसका सबसे बड़ा अब स्ट्रगल ये होता है कि हम अपनी करंट रियलिटी को कैसे इग्नोर करें। देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि इग्नोर नहीं करना है। जो चीज़ है उसको हम इग्नोर कैसे करें, है ना। वो तो है ना, वो चीज़ तो है। अगर मेरे पास लैपटॉप नहीं है तो लैपटॉप नहीं है ना। तो लैपटॉप नहीं है, इसको मैं इग्नोर नहीं कर सकती। तो करंट रियलिटी जो है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? देखिए, इग्नोर करना एक बहुत बड़ी वीकनेस होती है। अगर हम चीज़ों को इग्नोर करना सीख जाते हैं, हम बहुत बार बोलते हैं कि इस बात को इग्नोर कर दिया जाए, उस लोगों की बातों को इग्नोर कर दिया जाए। वहाँ पर इग्नोर का मतलब सिर्फ नज़रअंदाज करना नहीं होता है। इग्नोर का मतलब ये होता है कि आप समझ के, चीज़ों को समझ के अपनी लाइफ से उसको मिटा दें, उसको हटा दें। ठीक है, ये मतलब होता है। उधर हम जिस भी वीडियो में बोले हैं, इग्नोर करने का मतलब ये होता है। तो इग्नोर करने का मतलब अवॉइड करना नहीं होता है। ठीक है, बहुत बार हमें लगता है कि अवॉइड करना और इग्नोर करना ये सेम बात है। नहीं, ये सेम बात नहीं होता है। ठीक है, अगर जब हम प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर देते हैं, यानी कि वो प्रॉब्लम को हम फिजिकली इग्नोर कर देते हैं और लेकिन वो मेंटली हमारे अंदर होता है, और हम क्योंकि हम उस प्रॉब्लम से डरते रहते हैं, उसके सामना हमें ना करना पड़े, इसकी वजह से हम उसको इग्नोर करके उस प्रॉब्लम से भागना चाहते हैं। लेकिन वो प्रॉब्लम हमारे माइंड में होता ही होता है। ठीक है, ये जो चीज़ होता है इसको अवॉइड करना बोला जाता है। बहुत बार इसी चीज़ को कई लोग इग्नोर करना भी समझ लेते हैं। इग्नोर करने का मतलब ये है, आप अपनी माइंड से वो चीज़ को निकाल दें। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें ना डिपेंड करती है हमारी सोच के ऊपर। ओके, तो जब हम करंट रियलिटी की बात कर रहे हैं, देखिए अभी जो रियलिटी है समझिए कि वो क्या है। आज अगर एक बच्चा पैदा हुआ है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चा आज ही हुआ है ना। उसके लिए कई 9 महीने से उसकी माँ बाप तैयार हुए हैं, है ना। उससे पहले उन दोनों की शादी हुई है, वो कपल की। उससे पहले वो दोनों छोटे थे, है ना। तो देखिए, ये कितना लंबा प्रोसेस है। समझने की कोशिश कीजिए कि मान लीजिए एक बच्चा है, वो पैदा हुआ है एक्स और वाई के मिलने से। तो इसका मतलब ये है कि वो बच्चा आज ही नहीं पैदा हुआ है। जब वो एक्स वाई उनकी शादी हुई है, वो एक लंबा प्रोसेस है। फिर वो लोग प्लानिंग किए हैं बच्चे के लिए, वो एक प्रोसेस है। फिर बच्चा रहा है, वो एक प्रोसेस है। 9 महीने के बाद वो बच्चा हुआ है, ये एक प्रोसेस है ना। तो देखिए, एक रियलिटी को क्रिएट होने के लिए कितना एक लंबा प्रोसेस होता है। हमने इसी चैनल में ही बात की है कि आपकी रियलिटी कैसे क्रिएट होती है। ठीक है, तो आज की आपकी जो रियलिटी है ये क्या है? ये आपकी प्रीवियस वो प्रोसेस का रिजल्ट है। तो इसके साथ आपका लेना देना क्या है? कुछ भी नहीं। इसके साथ आपके फ्यूचर का लेना देना क्या है? कुछ भी नहीं, है ना। समझ रहे हैं? तो अगर अभी एक्स और वाई का डिवोर्स हो जाता है, एक्स किसी अलग से शादी, X1 से शादी कर लेता है, Y1 से शादी कर लेती है, तो फिर उनका बच्चा भाई दूसरा कोई होगा, ये ए या फिर इसके हिसाब से तो नहीं होने वाला, है ना। समझ रहे हैं चीजें? इसका मतलब ये है कि जो भी रियलिटी आज आपके पास क्रिएट हुआ है वो आपकी प्रीवियस प्रोग्रामिंग है। उसके बारे में सोचने का क्या मतलब है? घाव लग गया, अब लग गया तो लग गया। अब हम सोचे जा रहे हैं, मुझे क्यों हो गया घाव, मुझे क्यों लग गया, मेरा एक्सीडेंट क्यों हो गया। इससे क्या मतलब है? कोई मतलब है ही नहीं। तो जब आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं, आपको बहुत इजी हो जाता है। करंट रियलिटी में आपको कोई कुछ बोल रहा है, आपका पार्टनर आपको प्रायोरिटी नहीं देते हैं, आप जो प्यार या जो रिस्पेक्ट चाहते हैं वो आपको नहीं मिल रहा है, जो करियर आप बनाना चाहते हैं वो नहीं बन रहा है, जो भी हो रहा है, या फिर कोई बीमारी आपके अंदर है, या फिर आप कोई भी अपने फिजिकल अपीयरेंस को लेके आप डिससेटिस्फाइड हैं, अनसेटिस्फाइड हैं, तो इसका मतलब ये सारे की सारी चीज़ों का मतलब ये है कि ये आपके प्रीवियस थॉट प्रोसेस की प्रोग्रामिंग है, उसका रिजल्ट है।
अभी आपको क्या करना है। देखिए, जब हम जाते हैं 4th क्लास टू 5th क्लास, ठीक है, या फिर 5th से 6th जब जाते हैं, जब हमारे स्कूल चेंज हो जाते हैं, यूपी स्कूल से एमई स्कूल जब हम चेंज करते हैं, तो क्या होता है, यूपी स्कूल के कुछ प्रोग्रामिंग अलग होते हैं, है ना, उनका शेड्यूल अलग होते हैं, पीरियड्स अलग होते हैं, फिर पढ़ाने का स्टाइल अलग होते हैं, पढ़ाई भी अलग होती है। लेकिन जब हम स्कूल चेंज कर देते हैं तो क्या होता है, शुरू में हमें थोड़े से दिन याद आते हैं, है ना। तो जब आप रियलिटी शिफ्ट की बात कर रहे हैं, जब आप करंट रियलिटी को कैसे अचीव करना है, कैसे इग्नोर करना है, इसकी बात आते हैं, सबसे पहला स्टेप तो आपको ये समझ लेना है कि आपकी करंट रियलिटी है क्या। ये सिर्फ और सिर्फ आपके प्रीवियस प्रोग्रामिंग का रिजल्ट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बारे में सोच के आपको कुछ नहीं करना है, उसके साथ आपकी फ्यूचर की, आपकी किसी चीज़ की कोई मतलब है ही नहीं। फिर भी अगर आप सोच के टाइम वेस्ट करना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है, लेकिन मत सोचिए, ठीक है। दूसरी चीज़ है, अभी आप बोलेंगे ये बोलना तो बड़े आसान है, लेकिन याद तो आता है भाई, हमें भी आता था, बहुत याद आता था, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया। जब आपको याद आ रहा है, उस फीलिंग्स को आप रोकिए मत। हम क्या करते हैं, जब हमें बहुत अच्छा नहीं लग रहा होता है, हम कोई भी काम में लग जाते हैं, हम दूसरों को ना बहुत बिजी दिखाने की कोशिश करते हैं, खुद को भी समझाने की कोशिश करते हैं, हम बहुत बिजी हैं, हमें ये चीज़ याद नहीं आ रही है, लेकिन वो बात आपके अंदर ही अंदर चलती रहती है। तो दूसरा स्टेप में क्या करना है पता है, थोड़ा सा उस बात का, उस नेगेटिविटी का थोड़ा सा सामना कर लेना है। यानी कि अगर आपको बुरा लग रहा है ना, तो आप सोचिए और रोइए। हाँ, एक बात का ध्यान जरूर रखिए, किसी के सामने नहीं, भगवान के सामने या फिर अकेले में, किसी दूसरे के सामने नहीं, ठीक है, क्योंकि कोई दूसरा आदमी ऐसे दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ है जो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, ठीक है, आपके सिवा, या यूनिवर्स या फिर भगवान जो भी सर्वशक्तिमान है उनके सिवा, ठीक है। तो दूसरा काम आप ये करें कि आपको जो भी मन में आ रही है, बहुत खराब लग रहा है, थोड़ा सा रो लीजिए, याद आ रही है बहुत, थोड़ा सा बैठ के याद कीजिए, उस परिस्थिति को थोड़ा सा सामना कीजिए, और आप देखिएगा ये हमने अपने ऊपर अप्लाई किया है। हम जब अकेले बैठ के रोते हैं, उस चीज़ को याद करते हैं, या फिर बहुत सोचते हैं कि क्यों ऐसा हुआ वैसा हुआ, सोचते हैं, आप अकेले में टाइम दे के सोचिए। अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं सोच पाएंगे, आधा घंटा 1 घंटा हो जाएगा ना, आप खुद ही थक जाएंगे कि कितना रोऊं यार, हो गया, ऐसा लगेगा, जरूर लगेगा। या फिर आपको नींद भी आने लग जाएगी, ऐसे बहुत सोचेंगे ना, आपको नींद भी आने लग जाएगी, ठीक है। नींद आए तो सो जाइए, या फिर आपके दिमाग में एक ऐसा स्टेट जरूर आएगा, एक सैचुरेटेड स्टेट जरूर आएगा, जहां पर आपको ऐसा फील होगा कि कितना सोचो यार, छोड़ो, ऐसा आएगा। तो उस स्टेट तक जाइए। हो सकता है थोड़ा सा आपको कष्ट हो, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, अपने आप को स्ट्रांग बना के उस स्टेट तक जाइए, दूसरे स्टेप में, ठीक है। तीसरा स्टेप है, हमेशा हम बोलते हैं रिशेड्यूल योर डे। आप अपने फ्यूचर में क्या चाहते हैं, उसके लिए आप एक शेड्यूल तैयार कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप अपने खुद की एफर्मेशन, खुद की बातें, खुद की इनर वर्क में लगाइए। तीसरा स्टेप है, बड़ी सिंपल सा स्टेप। और इनर वर्क कैसे करना है, क्या करना है, इसका वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, हमें कमेंट में आके बताइए। अगर आपको हमारी मदद चाहिए तो प्लीज़ मेरे साथ कोचिंग सेशन भी बुक कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई भी ऐसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोई भी अच्छे कोच मिल रहे हैं जिनके साथ आप रिलेट कर पा रहे हैं, उनके साथ भी आप कोचिंग सेशन बुक कीजिए। ज़रूर एक मेंटर रखिए, एक मेंटर तो नहीं बोलेंगे हम, एक फ्रेंड रखिए जो कि आपकी फीलिंग्स को समझ सकती है या फिर समझ सकता है, और आपकी फीलिंग्स के साथ ना वो कोरिलेट कर सकता है, क्योंकि जिसके साथ ये सारी चीज़ें होती है वही समझ सकती है कि किस दौर से हम गुजर रहे हैं। जिसके साथ नहीं हुआ है ना, वो नहीं समझता है, ठीक है। वो लोग सिर्फ भाषण देने के लिए ठीक है, लेकिन समझते नहीं है। इसीलिए कुछ ऐसे कोच को चुनिए जो लोगों के साथ आपकी परिस्थितियाँ रिलेट हो रही हो, जिनकी वीडियोज़ के साथ आप सही में आपकी फीलिंग्स मैच हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से किसी पर्सन की मदद लीजिए। खुद अपने आप को, कुछ लोगों की वीडियो चूज करके आप उनके साथ रहिए, बने रहिए। बहुत सारे वीडियोस देख के कंफ्यूज मत होइए, कुछ वीडियोस देखिए और अपने आप को फ्यूचर के लिए
तैयार करने में इतना व्यस्त रहिए, अपने शेड्यूल को इतना टाइट कर लीजिए कि आपको पास्ट याद ही ना आए। जब आपको याद आए तो लगे कि जैसे हमारी अभी स्टेट है, हमें जब एक टाइम ऐसा था कि हम 1-1 घंटा जाके रोते थे, 2-2 घंटा रोते थे, रात को नहीं सो पाते थे। लेकिन कुछ टाइम बाद एक ऐसा टाइम अभी है जब हमें याद भी आता है ना, तो हमें लगता है किन बेकार की बात लेके मैं बैठ गई यार, चलो मुझे और भी काम है। एक ऐसे स्टेट तक आप खुद को लेके आइए, देखिएगा आपकी ये जर्नी बहुत ही बेहतरीन रहेगी। हमारे जैसे बहुत ही एंजॉयमेंट आपको फील होगा, सच्ची। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।